कानपुर के नवाबगंज थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर वारदात। चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। देर रात चोर ने घर में घुसकर नकदी जेवरात पार किए। पीड़ित का कहना है कि करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी बताई है। नवाबगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। चोर छत के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुई। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सोमवार रात दुकान बंद करके हरिशंकर पत्नी नैनी की बहन काजल के घर गुमटी गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर को अपना निशाना बनाया। मंगलवार सुबह जब वह दुकान खोलने के लिए पहुंचे, मेन गेट का ताला खोलते ही उनके होश उड़ गए। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक चोर कैद हो गया और पुलिस नवाबगंज बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, साथ ही लोगों से पूछताछ कर रही है। मेरा नाम ऋषभ सूर्यवंशी है। ये मेरे बड़े भाई की दुकान है, उनका सोने चांदी व्यवसाय है और इसी दुकान पे वो उनकी दुकान है और पीछे उनका मकान है। अपने परिवार के साथ रहते हैं, बीवी और 2 बच्चे। एक बच्चा उनका 10 साल का है, एक बच्चा उनका 1 साल का लगभग है। हमारे भाई साहब इस दुकान पे अपने परिवार से रहने के कारण और हमारे भाई साहब के जो साड़ू भाई हैं, उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी तो हमारी भाभी वहीं गई हुई थी और बच्चों के अवकाश के कारण हमारे भैया भी रात में 9 साढ़े 9 बजे दुकान बढ़ा के अपने सालू साहब भाई के यहाँ चले गए गुमटी। रात में मौसम के कारण ठंड थी तो भैया वहीं पे रुक गए। सुबह जब अपने दुकानदारी के टाइम पे अपने व्यापार में आए दुकान पे, तो उन्होंने जब दरवाजा खोला तो वो सन्ने रह गए कि हमारी दुकान पे ये क्या हो गया। तो उन्होंने सर्वप्रथम कॉल मेरे को किया, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो मैंने मौके पे आके देखा, फिर मैंने आके जो मेरी सूझबूझ थी मैंने 112 नंबर डायल किया। सबसे पहले प्रशासन को मैंने सूचित किया। सर 1 से 1.5 की लमसम हमारा अनुमान लग रहा है, परंतु सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई 1 से 1.5 के मध्य हो सकता है हमारा सामान। क्या क्या सामान लेके गए? सर देखिए, ये तो महिलाओं की चीज होती है और सोने चांदी की दुकान पे क्या क्या होता है तो आप जो जनता सब महिलाओं का आभूषण होते हैं, तो महिलाओं के आभूषण सर चोरी हुए हमारी दुकान से। सर लमसम आधा किलो से ऊपर का सोना हम आंक रहे हैं और नकदी भी कहिए सर। भाई घर की महिलाएं भी अपना पैसा जोड़ के रखती हैं जो समय आने पर अपना कार्य आता है। सर ये हमारे छत में हमारे दुकान के 2 घर, एक घर छोड़ के खाली प्लाट पड़ा है और उसी रास्ते हमारे छत में चढ़े हैं। हमारे घर के छत का ऊपर का लोहे की ग्रिल काटी और ग्रिल काटने का वो हमारे घर में प्रवेश हुए, हमारी दुकान पे आए। उन्होंने मौके का फायदा उठाया कि कोई घर पे नहीं है तो उन्होंने हमारी दुकान पे पहले चोरी करी। तत्पश्चात हमारे घर के अंदर घुसे। भाभी का कमरा हमारा जो है, जो महिलाओं के अपने पर्सनल आभूषण होते हैं। नहीं, हमारे भैया भाभी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेरी भाभी की बहन की थोड़ी तबीयत खराब है तो भाभी हमारी वहां गई थी। तो साड़ू भाई उनके ये हैं मनु जी, चले जाइएगा। सुबह दुकान खोलने पे ये वाकया हुआ। सीसीटीवी लगेगा यहाँ पे कुछ लोग? सर जो सीसीटीवी लगा था सर उसको पहले तोड़ा, उसका तार तोड़ गया। सीसीटीवी में है जो यहाँ पे आया उसमें केवल हाथ में सावड़ पकड़े है, बस वही एक बंदा दिखा सीसीटीवी में, फिर उसने तार काट दिया। एक सराफा कारोबारी के घर पर कितने रुपए की चोरी का अंदाजा लगाया जाए? हरिशंकर सराफ के यहाँ जो है आज रात्रि में चोरी हुई है, जिसमें प्रथम दृष्टया जो है पीछे से छत से चढ़ करके आने का पता चला है और इस संबंध में फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड वगैरह आया है और संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। अभी इन्होंने एफआईआर दिया नहीं, एफआईआर देंगे और उसमें कितने की चोरी हुई है तब उसमें खुलासा होगा। वो जैसे एफआईआर मिल जाती है वैसे इसमें एफआईआर करा करके तो शीघ्र से शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। लगातार गश्त भी कर रही है पुलिस, लगातार चेकिंग अभियान भी चलते हैं, बावजूद ऐसे जो चोर हैं वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, हौसले बुलंद हैं। क्या लग रहा है किस तरीके की स्ट्रेटजी अब तैयार करेगी? तो इस संबंध में हम और अधिक सघन गश्त कराएंगे और जो पुराने अपराधी हैं और उन पे अधिक कार्रवाई कराएंगे और इस पे शीघ्र इसका अनावरण करेंगे। सर कितने की चोरी का बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वो अभी एफआईआर प्राप्त होने पता चलेगा।